चलिए आए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 किलो मूली है, साथ में 1 मुट्ठी बराबर धनिया और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। चलिए आए अब मूली को क्रश करना स्टार्ट करते हैं। मूली को अच्छी तरह से क्रश कर लें। जब तक मैं मूली को क्रश कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मुझे किस सिटी से देखते हैं। ये देखिए मूली क्रश हो चुकी है। अब हाथों की मदद से इसमें से पानी निकाल लें। इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। अब मेज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और साथ में धनिया डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 चुटकी बराबर हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धरा मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 चुटकी बराबर अजवाइन, 1 चुटकी बराबर अनारदाना डालकर इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तक मैं इन स्पाइसेस को मिक्स कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा मेज़ा रेडी हो चुका है। तो अब आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप आटा ले लिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें घर में जो यूज़ करते हैं ऑयल वो भी डाल लें और थोड़ा थोड़ा कर कर आटा गूंदना स्टार्ट कर दें। जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आटा गूंदते दौरान ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि पराठा क्रिस्पी बने। ये देखिए आटा गूंदा जा चुका है। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख दें। अब 2 पेड़े लें और 2 छोटी छोटी रोटियां बना लें। जब तक मैं रोटियां बना रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। ये देखिए जी 2 प्यारी प्यारी छोटी सी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें मेज़ा लगाना स्टार्ट करते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दें जिससे पराठा क्रिस्पी बनेगा। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर लगा दें और हाथों की मदद से चारों साइड से बंद कर दें और इसकी दोनों साइड्स पे हुक्का लगा लें और इसे अच्छी तरह से बेल लें। ये देखिए हमारी रोटी बेली जा चुकी है। अब तवे को गरम कर लें और इस पर रोटी डालकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए पका लें। कुछ सेकंड्स के बाद इसके ऊपर 4 टेबलस्पून ऑयल के डाल लें। कुछ सेकंड्स के बाद इसकी साइड पलट लें और इसे दूसरी साइड से भी पका लें। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से रोटी पक चुकी है और इस पे कितना प्यारा कलर आया है। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी पका लें। ये देखिए जी माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी पक चुकी है। अब इसे साइड में एक प्लेट पे निकाल लें। अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 1 चुटकी बराबर नमक, 1 चुटकी बराबर ज़ीरा, 1 चुटकी बराबर काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी बराबर सुरख मिर्च पाउडर, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। डालकर इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लें जी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ मस्ट ट्राई करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको चटनी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।